हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट की हमारी पेपर 2 की यूनिट नंबर 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट। और ये बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है और हमने इसके कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग ये सब हमने स्टडी कर लिए। तो आज हम जो बचा हुआ लेक्चर है उसका वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें क्योंकि एग्ज़ाम के ओनली एंड ओनली कुछ ही दिन बचे हैं। आई थिंक 69 डेज़ है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, हमने अपने कंसेप्ट ऑफ सेलिंग्स और जो मार्केटिंग किया है वो हमने स्टडी किया था। तो आज हम उसके करने वाले हैं कंपैरिजन चार्ट। जो ये डिफरेंसेस होते हैं ना, कंपैरिजन चार्ट बेसिक सेलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है क्या, वो हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले स्टडी करना पड़ेगा कि सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है? सेलिंग कॉन्सेप्ट इज ए बिजनेस नोशन विच स्टेट्स दैट अगर कोई कंज्यूमर, इफ कंज्यूमर एंड बिजनेस रिमेन्स अनअटेंडेड, देन देयर विल नॉट बी एम्पल सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। मतलब सेलिंग कंसेप्ट में उनका मेन काम क्या है? सिर्फ सेल करना, उनके कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करना। और मार्केटिंग कंसेप्ट हमारे क्या बोलता है? मार्केटिंग कंसेप्ट ये एक बिजनेस ओरिएंटेशन है विच टॉक्स अबाउट एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वो किसके बारे में बात करता है? हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है ना, उनके बारे में। बाय बिकमिंग बेटर देन अदर्स इन प्रोवाइडिंग कस्टमर सेटिस्फिकेशन। उनको प्रॉफिट के साथ क्या क्या चाहिए? कस्टमर सेटिस्फिकेशन और उनके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी चाहिए। बट उसके साथ साथ वो उनके कस्टमर सेटिस्फिकेशन को भी, जो सेटिस्फेक्शन है उसको भी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो you have understood selling concept is only concerned with what? Sales, and marketing concept is both concerned with the organizational goals and customers satisfaction. So friends, selling concept का next क्या है? ये किसके साथ एसोसिएटेड है? कॉम्पेलिंग कंज्यूमर्स माइंड टूवर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज। इनका मेन काम क्या है? कंज्यूमर के माइंड में सिर्फ सेल किस तरीके से, उनके प्रोडक्ट को किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को उसके माइंड में सेट करके उसको सेल करें। और मार्केटिंग कंसेप्ट हमारे क्या बोलता है कि डायरेक्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टूवर्ड्स कंज्यूमर्स माइंड। कंज्यूमर को ये समझाना, उसके माइंड में ये बैठाना कि किस तरीके से वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो डायरेक्टिंग कर रहे हैं, हाउ दे कैन बी यूटिलाइज टू अस। और सेलिंग पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? फैक्ट्री। और मार्केटिंग कंसेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? टारगेट मार्केट। ये टारगेट मार्केट, वो मार्केट को टारगेट करते हैं। और सेलिंग पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फैक्ट्री से। और ये फोकस किस पे करते हैं? प्रोडक्ट पे। और मार्केटिंग किस पे फोकस करता है? कस्टमर नीड्स पे। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं। प्रेस्पेटी इसका इनसाइड आउट होता है और इसका आउटसाइड इन होता है। ये बाहर से इन आते हैं और ये आउटसाइड इनसाइड से आउट जाते हैं। और इसका एसेंस क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल एंड पोजीशन, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। ये इनका मेन काम क्या है? सिर्फ सेल करके ट्रांसफ़र करना टाइटल एंड पोजीशन। जो सेल्स करके जो सामान है ना, जल्दी से जल्दी उसको कस्टमर के नाम हो जाना चाहिए और उनसे पैसे वसूलने चाहिए। ये सेलिंग कंसेप्ट का मेन कंसेप्ट होता है, उनका मेन एसेंस होता है। और ये यहाँ पे मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या बोलते हैं? सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन करना। बिजनेस प्लानिंग क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। और ये मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म। क्योंकि सेलिंग कंसेप्ट में उनका मेन एम क्या होता है? बस हमें जल्दी से जल्दी सेल करना है। दे डोंट नो हाउ टू लॉन्ग टर्म के लिए उनको कोई इंटरेस्टेड नहीं है। दे ओनली नो हाउ टू कंप्लीट देयर प्रोडक्ट एंड हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। और ओरिएंटेशन क्या होता है? वॉल्यूम ओरिएंटेड होता है बिकॉज ये प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है। और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हाउ दे कैन इंटरेस्टेड इन द कस्टमर्स माइंड के अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंड हाउ दे वो किस तरीके से प्रॉफिट ओरिएंटेड होते मीन्स। और इनका हैवी सेलिंग एंड प्रमोशन, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना और प्रमोट करना। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, और मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है यहाँ पे मार्केट डिटरमाइन, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पे डिपेंड होते हैं ये सब। सो ये सारे थे हमारे सेलिंग कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट के डिफरेंसेस। उनके अच्छी तरह से हम समझे, एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द पीपीटी
क्योंकि ये सारी इजी लैंग्वेज है। मार्केटिंग बहुत ही एक इजी सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मार्केटिंग एमकॉम में भी हमने मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, मार्क्स स्कोरिंग होता है। सो फ्रेंड्स, वंस एक बार फिर से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी पे ध्यान दो, बिकॉज एग्ज़ाम्स आर नियर। मई में हमारी एग्ज़ाम है 2 मई से 17 मई तक, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे फोकस करें। तो अप्रोचेस टू मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के अप्रोचेस क्या होते हैं? हमारे अप्रोचेस जो मार्केटिंग के, वो हमें क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट अप्रोच इन स्टडिंग मार्केट। प्रोडक्ट अप्रोच क्या? सबसे पहला अप्रोच है प्रोडक्ट अप्रोच। मार्केटिंग जब हम स्टडी करने जाते हैं दैट, ये किस पे फोकस करते हैं? प्रोडक्ट पे। सेम, ये सारे सेम एज है जो कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है ना, उसी तरह हमारे अप्रोचेस भी मार्केटिंग के हैं, उसी तरह ये भी है। तो ये किस पे फोकस करते हैं? ऑन द प्रोडक्ट। एवरीथिंग अबाउट ए प्रोडक्ट इज स्टडीड इन द अप्रोच। इस अप्रोच में हमारा जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है उसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज और हर एक चीज़ बारीकी से हमें स्टडी करनी पड़ती है, बिकॉज अ डिटेल स्टडी विल बी मेड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि अगर हम डिटेल स्टडी करते हैं तो वो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, द सोर्स ऑफ सप्लाई, किस तरीके से हमें सप्लाई करनी, किस तरीके से हमें प्राइसिंग पैटर्न रखना हमारे प्रोडक्ट का, और प्रमोशनल टूल्स होते हैं, पैकेजिंग कैसे करनी है, ब्रांड सिलेक्शन, एवरीथिंग मच विद। उसके लिए हमें इस प्रोडक्ट अप्रोच में सारी चीज़ हमें डिटेल्स में स्टडी करनी पड़ती है। तो यही हमारा प्रोडक्ट अप्रोच बताता है। नेक्स्ट है फंक्शनल अप्रोच इन स्टडिंग मार्केट। फंक्शनल अप्रोच हमारे क्या बोल रहा है? इस अप्रोच में द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बिकम्स द टारगेट ऑफ स्टडी। फंक्शंस क्या होते हैं मार्केटिंग के? वो स्टडी को टारगेट करते। ईच ऑफ द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, नेमली बाइंग, सेलिंग, किस तरीके से हमें खरीदना है, असेंबलिंग करना है, इकट्ठा करना है, सेलिंग करना है, ट्रांसपोर्ट्स करना है, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग, मार्केट इंफॉर्मेशन विल बी एनालाइज्ड इन डिटेल। ये सारे फंक्शंस जो हम फंक्शंस होते हैं ना, हमारे फंक्शंस जो स्टेप बाय स्टेप हम कवर करते हैं, ये सारे हो गए हमारे स्टडिंग, ये फंक्शन अप्रोच के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन स्टडिंग मार्केट। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि द इंस्टीट्यूशन एंगेज रहता है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ सच एन अप्रोच। वो किस में एंगेज रहते हैं? मार्केटिंग में, इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि फोकल पॉइंट ऑफ सच एन अप्रोच, इस मेन अप्रोच, इस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हमें क्या सिखा रहा है कि दे फुल्ली एंगेज्ड इन द मार्केटिंग। देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे इन्वॉल्व इन मार्केटिंग एक्टिविटी, जो मार्केटिंग, जो हम मार्केट में उतर के हम कस्टमर्स को स्टडी करते हैं, हमारे मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, एंड व्हाट इज़ कस्टमर्स, व्हाट इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम द, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, क्या प्रोडक्ट उनको चाहिए, आर दे सेटिस्फाइड और नॉट। तो एवरीथिंग वी हैव टू, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्ट, वो सब क्या होते हैं, हमें सबको कस्टमर्स को स्टडी करना पड़ता है, जिसमें होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन, वेयर हाउसेस, सबको ही आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग अप्रोच। नाम से ही पता चलता है कि डिसीजन किस तरीके के लेने। जब हम मार्केटिंग स्टडी करते हैं, देन मार्केट में हम होते हैं, तो व्हाट आर द डिसीजंस। तो डिसीजंस हेल्प टू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। बस इतना समझ लो कि कोई भी डिसीजंस हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के देता है। तो ये सारे हैं प्रॉब्लम फेस्ड, डिसीजन लेना, प्रॉब्लम फेस्ड मेकर्स, दैट इज इन आवर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है लीगल अप्रोच इन स्टडीइंग मार्केट। लीगल अप्रोचेस क्या क्या? लीगल बोले तो अपना कानून, कानूनी तरीके से हम किस तरीके से स्टडी कर। तो ये इस अप्रोच में किसको कंसिडर कर ले? लीगल एक्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। जो मार्केटिंग के लीगल एक्सेप्ट्स है ना, उनको स्टडी की जाती है। नंबर ऑफ लॉज, बहुत सारे लॉज आते हैं, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, MRTP, फिर प्रिवेंट फूड एडल्ट्रेशन है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है। ये सब क्या होते हैं? इन सबको ध्यान में रखते हुए वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज सोसाइटी को भी हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट में हमने स्टडी किया, तो हमें लीगल अप्रोच को भी ध्यान में रखा जाएगा। इकोनॉमिक अप्रोच। इकोनॉमिक अप्रोच क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स ऑफ एक्सेप्टिंग अफेक्टिंग मार्केटिंग गेट पैरिटी इन सच एन अप्रोच। किसको ये एक्सेप्ट कर रहा है? फिटिंग मार्केटिंग गेट पैरिटी इन सच एन अप्रोच। देयर आर नंबर ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे। इकोनॉमिक मतलब कुछ वैल्यू होना, जैसे मनी, किसी भी चीज़ की वैल्यू होना। ऐसे तो कोई मार्केट में किसी चीज़ को बेच नहीं सकता, तो उसके लिए उसके प्रोडक्ट में कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए ना, बिकॉज इन एक्सचेंज वी विल गेट व्हाट? आवर प्राइस।
हमें उतना हमें मिलना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के लो। तो वी आर नॉट डूइंग जस्ट सोसाइटिकल, हमने समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। तो वी हैव टू व्हाट कंसेप्ट होना चाहिए, जैसे कॉस्ट, रेवेन्यू, कंपटीशन, डिमांड एंड सप्लाई दैट अफेक्ट मार्केट। तो इट इज़ व्हाट आवर इकोनॉमिक अप्रोच, समथिंग इस अप्रोच में कुछ तो हो जो रेवेन्यू जनरेटेड करे, दैट इज ए मेन एम ऑफ द इकोनॉमिक अप्रोच। सिस्टम अप्रोच इन स्टडिंग मार्केटिंग, तो ये क्या हमारा सिस्टम अप्रोच हमें क्या बोल रहा है? ए सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट पार्ट्स। सिस्टम बनाना, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में होते हैं हार्ट, ब्रेन, एयर्स, उसी तरीके से बिजनेस में भी होल सिस्टम, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन अलग हो गया, फाइनेंस पार्ट, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग अलग हो गया, सारे सिस्टम्स अलग अलग है। तो ये हमारा सिस्टम अप्रोच बोल रहा है, टू डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन ए सिस्टम, एंड हर सिस्टम का अलग अलग अपना फंक्शन होता है। सो फ्रेंड्स, ये सब थे हमारे अप्रोचेज ऑफ स्टडिंग मार्केट। तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, डिफरेंसेस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग हो गए, और हमारे अप्रोचेस ऑफ ये हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।